नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस टेक जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पिग्स लंग इम्प्लांटेड इन ह्यूमन अ न्यू होप। हाल ही में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है कि एक मनुष्य के लिए अंदर सुअर का जो फेफड़ा है उसको रिप्लेस किया गया है। मनुष्य के फेफड़े को सुअर के फेफड़े से रिप्लेस किया गया है और उसमें बड़ी सफलता मिली है। और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि ये बहुत बड़ी उम्मीद जो है जगी है। आने वाले दिनों में फेफड़े के अतिरिक्त जो और भी जानवरों के ऑर्गन्स हैं, स्पेशली जो मनुष्य से मिलते जुलते हैं, जैसे कि जो बंदर हैं, चिंपैंजी हैं, उनके ऑर्गन्स को प्रयास किया जाएगा कि किसी प्रकार ह्यूमंस में उनको इम्प्लांट किया जा सके और जो ये ऑर्गन डोनर्स की समस्या है इससे जो है छुटकारा मिल सकेगा। मित्रों, इससे पहले कि मैं मुख्य वीडियो शुरू करूं, मैं आपको अपने चैनल के बारे में बता दूं कि हमारा चैनल जो साइंस टेक जीनियस है वो एक नया चैनल है। बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले ही वो शुरू किया गया है और इसका मकसद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके मध्य विज्ञान में रुचि जागृत करना। जब ये इस प्रकार की नई शोधों को, नए जो रिसर्च हो रही है विज्ञान के क्षेत्र में, उनको आसान भाषा में वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा और लोग उसे आसानी से समझ लेंगे, तब लोग आराम से विज्ञान के प्रति लालायित होंगे, विज्ञान के प्रति उसको देखना और समझना चाहेंगे। इस चैनल पर मैं विज्ञान के जितने भी एसोसिएटेड फील्ड्स हैं, मेडिकल साइंस, जैसे आज का जो हमारा वीडियो मेडिकल साइंस का है, स्पेस साइंस, इन्वायरमेंट, जियोलॉजी, इनसे जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं विज्ञान के, उन पर कभी कोई ना कोई वीडियो बना करके प्रतिदिन जो है वो अपलोड किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है वो पूरी तरह से विज्ञान और आपके लिए डेडिकेटेड है। मित्रों, ये पहली बार इस तरह का प्रयास जो है वैज्ञानिकों ने किया है। इसके पहले इस प्रकार के प्रयास नहीं हुए थे। और क्या प्रयास किया है कि जो सुअर का फेफड़ा है वो एक ह्यूमन में इम्प्लांट किया गया है और इस फेफड़े को उस मरीज में 9 दिन तक उसका जो है टेस्टिंग की गई। 9 दिन तक उसको उस व्यक्ति के शरीर में टेस्ट किया गया और बहुत ही सफलतापूर्वक ये काम कर रहा था। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कहीं और नहीं, चीन में हुआ है। और ये जो फेफड़ा है वो एक 39 वर्ष के एक ऐसे पेशेंट में डाला गया था जो ब्रेन डेड था। ब्रेन डेड पेशेंट का मतलब आप समझिए, ब्रेन डेड वो लोग होते हैं जिनका शरीर तो काम कर रहा है, उनका हार्ट काम कर रहा है, उनका फेफड़ा काम कर रहा है, उनकी किडनी काम कर रही है, लेकिन उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। ऐसे पेशेंट्स को हम ब्रेन डेड कहते हैं और इन पेशेंट्स को भी मरा हुआ ही माना जाता है। जो ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं उनके जो ऑर्गन्स हैं उनको दूसरे डोनर्स में इम्प्लांट किया जाता है। क्योंकि अब उम्मीद नहीं है कि वो व्यक्ति उठेगा, चलेगा, फिरेगा, तो उसको जब मृत मान लिया गया है तो उसकी आंखें, उसकी किडनी, उसकी लीवर, अगर उसकी हड्डियों की जरूरत है तो किसी में हड्डी भी इम्प्लांट हो जाती है। ये सब चीजें उसकी इम्प्लांट कर दी जाती है दूसरे ऐसे पेशेंट्स में जो जीवन मौत की लड़ाई लड़ रहे होते हैं उस एक पर्टिकुलर ऑर्गन के कारण। तो इनका लीवर भी किसी दूसरे में इम्प्लांट कर दिया गया था और उसके बाद इनके अंदर एक प्रयोग के तौर पे जो सुअर का जो लीवर था वो लगाया गया सर्जरी के जरिए। और ये जो सुअर का लीवर था ये बहुत अच्छे तरीके से इनके शरीर में काम कर रहा था 9 दिन तक। लेकिन उसके बाद ये आगे जारी नहीं रखा जा सका, क्योंकि जो फैमिली के लोग थे, जो इनके परिवार के लोग थे, उन्होंने मना किया था कि भाई अब ये एक्सपेरिमेंट बंद कर दीजिए, अब हम आगे और जो है ये इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट नहीं कराएंगे, हम अपने मरीज को ले जाना चाहते हैं
अंतिम संस्कार के लिए। इसलिए फिर उसके बाद वो फेफड़े निकाल लिए गए। अगर कुछ मौका और मिलता और ये महीने भर तक सरवाइव कर जाता लंग्स, तो ये माना जाता कि ये बहुत बड़ी सफलता वैज्ञानिकों ने हासिल कर ली है। अब ये जो सुअर का फेफड़ा मनुष्य में लगाया गया, ये ऐसे ही नहीं सुअर का ऑपरेट किया, मनुष्य का ऑपरेट किया, उसमें से उठा के उसमें स्टिचेस लगा दिए और चलने लगा। पहले उसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किए गए। 3 ऐसे जीन्स जो कि सुअर में स्पेशली पाए जाते हैं, उनको रिमूव कर दिया गया और 3 जीन्स उसकी जगह मनुष्यों के 3 जीन्स डाल दिए गए। ये इसलिए डाले गए कि जो मनुष्य का शरीर है वो बाहरी जो ऑर्गन है उसको एक्सेप्ट करे, क्योंकि अगर ये रिजेक्ट कर देता तो ये लंग्स काम न कर पाते और मनुष्य भी जो उसके ऑर्गन्स काम कर रहे थे वो भी फेल हो जाते। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक्सपेरिमेंट तो बहुत शुरुआती चरण में कर दिया गया है, लेकिन ये अभी इतना सफल नहीं माना जा सकता कि किसी भी व्यक्ति में इसको जो है किसी जानवर का फेफड़ा लगाया जा सके। मतलब अभी वो आश्वस्त नहीं है और उनको लगता है कि अभी इसमें और रिसर्च की जरूरत है। जब एक बार ये लंबे समय तक रिसर्च हो जाए तभी जो है इसको रियल पेशेंट्स पे अप्लाई किया जाएगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पार्शियल सक्सेस इसे जरूर माना जा सकता है। जो इस एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए वैज्ञानिक थे उनका कहना है कि इस प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं या जो ट्रांसप्लांटेशन है उसमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि मरीज का ह्यूमन इम्यून सिस्टम, जैसे ही हमारे शरीर में कोई बाहरी चीज आती है, चाहे वो किसी मनुष्य की ही किडनी क्यों ना हो, किसी मनुष्य का ही कोई ऑर्गन क्यों ना हो, बॉडी पहचान जाता है कि यह हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, इसको बाहर करो, इसके खिलाफ WBC प्रोड्यूस करो और इसको हटाओ किनारे करो। यह सबसे बड़ी समस्या आती है। अब अगर उस व्यक्ति की इम्यून सिस्टम को डाउन कर दिया जाए, उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम कर दी जाए, तो अस्पताल एक ऐसी जगह होती है कि जहां पर तुरंत 10-20 वायरस बैक्टीरिया उस व्यक्ति के शरीर पर अटैक करेंगे और ट्रांसप्लांटेशन और ये सब तो बाद की बात है, वो किसी न किसी बैक्टीरिया और वायरस के चपेट में आ जाएगा और उसकी जीवन उसके एक्सपेरिमेंट के पहले ही समाप्त हो जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या होती है व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता। मित्रों, ये कुछ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट हुआ था मेडिकल साइंस की दुनिया में, मुझे लगा कि इसके बारे में आपको बताना चाहिए। अगर हमारी दी गई जानकारी, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि आपके ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी हुई है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे नए चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को अपने मित्रों के मध्य, जो उनके व्हाट्सएप ग्रुप आपके हैं, उनमें शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।